अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा बूटस्ट्रैप सीरीज का 12 वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम हाइट और विड्थ के रिलेटेड क्लासेस को देखेंगे बूटस्ट्रैप में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे पास देखें एक डिव है, तो इस पे मैंने क्लास लगाई है कंटेनर। आपको पता है कि जिस भी डिव पे हम कंटेनर क्लास लगाते हैं तो उसकी विड्थ जो है ना वो 1140 पिक्सल हो जाती है और पेज के सेंटर में आ जाती है। तो यहाँ पे अब जो इसकी विड्थ है ना वो 1140 पिक्सल है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं डिव डालना चाहता हूँ और उनको मैं जो है वो विड्थ देना चाहता हूँ कोई। तो इसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन क्लासेस आती हैं विड्थ के रिलेटेड। अब ये जो विड्थ है ये वर्क कैसे करती है। अब जैसा कि यहाँ पे देखें, मैंने जो है वो इस डिव का मैंने कोई डिव जो है ना इसके अंदर डाली है और उसकी विड्थ जो है ना मैं 25% लेना चाहता हूँ जितनी के इसकी है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक डिव पे क्लास लगा दी बूटस्ट्रैप की W-25। अब यहाँ पे आगे मैंने मैंने ना पिक्सल बताया ना परसेंटेज बताया, लेकिन यहाँ पे ये क्लास जो है ना ये परसेंटेज में लेती है। ये कितनी हो जाएगी इसकी विड्थ हो जाएगी 25%। परसेंट में होगी इसकी विड्थ। अब ये परसेंट किसका होगा, ये जो इसकी पेरेंट डिव आ रही है। अब देखिए, कंटेनर के अंदर हमने डिव डाली है तो कंटेनर की जो विड्थ होती है वो होती है 1140 पिक्सल। तो 1140 पिक्सल का 25% जो है ना, जिसपे हम क्लास लगाएंगे 25%, तो 1140 पिक्सल का ये 25% लेगी। ऐसे ही अगर मैं किसी डिव की विड्थ 50% लेना चाहता हूँ तो उस पर मैं क्लास लगा दूंगा W-50। इसका मतलब विड्थ 50%। अब ये इस कंटेनर का 50% लेगी। ऐसे ही अगर मैं 75% देना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लास आती है W-75। तो ये कंटेनर की जितनी विड्थ होगी उसका 75% ले लेगी। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट जो आती है, अगर मैं 100% देना चाहता हूँ किसी डिव को तो उस पर मैं क्लास लगा दूंगा W-100। तो ये जितनी कंटेनर की विड्थ होगी उतनी विड्थ जो है वो उस डिव की भी हो जाएगी जिस पे हम ये क्लास अप्लाई करेंगे W-100। इसके अलावा हमारे पास एक और क्लास आती है जो कि है W-ऑटो। इसका मतलब है कि ये ऑटो विड्थ ले लेती है जितनी मतलब पेरेंट डिव की होती है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास हाइट के रिलेटेड भी क्लासेस आती हैं बिल्ट इन बूटस्ट्रैप में। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, हमारे पास CSS में एक होती है मैक्सिमम विड्थ। तो इसके लिए भी हमारे पास बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन क्लास आती है MW का मतलब मैक्सिमम विड्थ, और आगे आप बता देंगे 100%। तो ये मैक्सिमम विड्थ की जो हमारे पास बूटस्ट्रैप में आती है वो MW-100। ऐसे फ्रेंड हमारे पास हाइट के रिलेटेड भी क्लासेस आती है बूटस्ट्रैप में। चलिए अब उनको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास जैसे कि कोई एक डिवाइस पे जो है वो हमने हाइट लगा दी है कोई 300 पिक्सल, फर्ज करें इसकी जो है वो हमने इस पे हाइट लगा दी है। अब इसके अंदर मैं डिव डालना चाहता हूँ और उन पे हाइट की क्लासेस अप्लाई करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे भी ये भी सेम ही वर्क करेगी, जितनी पेरेंट की हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ही डिव जो इसके अंदर होगी वो अपनी हाइट को मैनेज करेंगे। जैसा कि जितनी इस कंटेनर की फर्ज करें 300 पिक्सल हाइट है, तो इसके अंदर मैं डिव जो है वो उसको 25% देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उस पर मैं क्लास लगाऊंगा H-25। इसका मतलब है हाइट 25% किसकी, इसकी पेरेंट डिव की। तो पेरेंट डिव की फर्ज करें 300 है इसकी, तो 300 पिक्सल का 25% ये इतना ले लेगी हाइट। ऐसे ही अगर मैं 50% देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लगाऊंगा H-50। तो इससे जो है वो 50% उस डिव की हाइट हो जाएगी जिसपे मैं ये क्लास अप्लाई करूंगा। ऐसे ही हमारे पास 75% के लिए H-75। ऐसे अगर मैं 100% हाइट लेना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास आती है H-100। इसके अलावा हमारे पास एक और आती है H-ऑटो। इसका मतलब ये है कि जितना इसके अंदर आप कंटेंट डालते जाएंगे ऑटोमेटिक इसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास हाइट के रिलेटेड क्लासेस होती है। इसके अलावा हमारे पास एक और होती है मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए भी हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लास आती है, वो होती है MH-100 के M का मतलब मैक्सिमम हाइट 100। तो ये थी फ्रेंड हमारे पास हाइट के रिलेटेड क्लासेस जो है बूटस्ट्रैप में। इसके अलावा हमारे पास CSS में एक यूनिट होता है व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है वो बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन क्लासेस आती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम व्यू पोर्ट बोलते कैसे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे देखें, अगर हम अपने पेज को जो है वो किसी भी स्क्रीन साइज पे ओपन करते हैं तो जितनी उस स्क्रीन साइज की या ब्राउजर की विड्थ होती है ना या हाइट होती है जो हमें नजर आ रही होती है हमारी स्क्रीन साइज के मुताबिक, तो उसको ही बेसिकली हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल में भी अभी दिखाऊंगा करके। तो यहाँ पे अब अगर देखें, जितनी हमारी व्यू पोर्ट की मैं अगर 100% लेना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास जो है वो बूटस्ट्रैप में क्लास आती है बिल्ट इन व्यू पोर्ट VW-100। इसको लगाने से ये क्या होगा, V का मतलब व्यू पोर्ट, W का मतलब विड्थ। व्यू पोर्ट की जितनी विड्थ है ना उसका आगे मैंने नंबर बता दिया 100। इसका मतलब 100%। ठीक है, ये आगे हमें परसेंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, हमने ऐसे ही लिखना है। तो ये 100% उस डिव की जो है वो विड्थ हो जाएगी जितनी हमारी व्यू पोर्ट का साइज होगा। ऐसे हमारे पास हाइट के रिलेटेड भी होती है, उस पर हम लगा देंगे VH-100। इसका मतलब है कि व्यू पोर्ट की हाइट
100% हो जाए, जितनी उसकी हाइट होगी व्यू पोर्ट की वो 100% ले लेगी। ऐसे हमारे पास इसमें जो है वो एक मसला आता है कि अगर हम हाइट या विड्थ को करते हैं तो फर्ज करें हमने हाइट जो है वो 100 जो है सेट कर दी है, तो ये 100% से बढ़ेगी नहीं, 100% तक ही रहेगी। अगर हम कंटेंट ज्यादा डालेंगे तो कंटेंट 100% तक चला जाएगा, तो उसके बाद ये बढ़ेगा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास और आती है, इसके लिए भी जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं मिनिमम मिनिमम व्यू पोर्ट विड्थ 100%, और ऐसे ही हम यहाँ पे हाइट में भी बताते हैं मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट 100%। ठीक है, इसमें ये होता है कि मिनिमम जो है वो 100% था, मैक्सिमम जहां तक मर्जी चला जाए। तो ये थी हमारे पास हाइट के और विड्थ के रिलेटेड क्लासेस। चलिए अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और इसके अंदर जैसे कि मेटा टैग है, इसको नेम दिया है व्यू पोर्ट। इसके अलावा मैंने जो है बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करके भी लिंक कर रखी है। इसके अलावा मैंने कस्टम CSS की फाइल बना के वो जो भी लिंक कर रखी है इसके यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। तो ये मेरे पास ओपन है, तो इसके अंदर मैंने जो कंटेनर क्लास होती है, यहाँ से मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से जो हमारे पास कंटेनर क्लास होती है उस पर मैंने बॉर्डर लगाया, रो पे लगाया। इसके अलावा कलर के रिलेटेड, बैकग्राउंड कलर के रिलेटेड मैंने खुद से ये 4 क्लासेस बनाई हैं। बस यही मैंने इस जो है CSS की फाइल में किया। अब चलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक डिव पे क्लास लगाता हूँ कंटेनर। ये मैंने कंटेनर क्लास लगा दी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ। ठीक है, और इस डिव के अंदर जो है वो मैं एक H2 की हेडिंग दे देता हूँ, जैसे कि div 1 कह देते हैं। चलिए div 1 कह दिया मैंने, और इसके अंदर मैं नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। लॉरम मैंने जैसे कि लिख दिया 5 वर्ड का। अभी मैंने इस पे कोई क्लास जो है वो अप्लाई नहीं की। तो यहाँ पे मैंने जो कलर की क्लासेस बनाई हुई है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कलर की जो मैंने क्लासेस बनाई है, तो मैं यहाँ पे कोई अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि मैं पिंक अप्लाई कर देता हूँ इस डिव पे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो क्लास अप्लाई कर दी पिंक। अभी मैंने हाइट विड्थ की कोई क्लासेस नहीं दी। ये फाइल मेरे पास ब्राउजर में भी ओपन है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ से देखें हमारे पास कंटेनर में थोड़ी सी पैडिंग आती है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो यहाँ पे इसको आप रहने भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखें दोनों साइडों से हमें जो है वो पैडिंग आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले इसको खत्म कर देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग आ रही है ना कंटेनर में। तो यहाँ पे मैं पैडिंग जो है ना 0 कर देता हूँ। मार्जिन नहीं कर सकता 0, क्योंकि अगर मार्जिन 0 करूंगा तो वो जो सेंटर में है ना वो खत्म हो जाएगा। तो पैडिंग पैडिंग जो है वो हमारे पास आती है कंटेनर क्लास में बूटस्ट्रैप की। तो वो अब जो है वो रिफ्रेश में करता हूँ, तो यहाँ पे देखकर चली गई है। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको विड्थ बताई नहीं, तो इसने क्या किया, जितनी इसकी पेरेंट की थी उसने 100% उसका ले लिया। लेकिन अब यहाँ पे मैं इसको विड्थ बताता हूँ। इसके लिए हमारे पास क्लास आती है, जैसे कि W हाइफन, मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ W हाइफन 25। मैंने इतना ही लिखा है, मैंने कुछ नहीं। तो इसका मतलब 25% किसका परसेंट लेगा, अपने पेरेंट का। तो यहाँ पे देखें पेरेंट इसका कंटेनर है, ये ब्लैक बॉर्डर वाला। तो इसका 25% ये अपने आप जो है वो विड्थ ले लेगी। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसका 25% इतना बनता है। ऐसे ही मैं अगर इसको जो है वो 50 कर दूंगा, तो यहाँ पे देखें ये 50 जो है वो विड्थ ले लेगी कंटेनर की। यहाँ पे देखें 50 इसने विड्थ ले ली। ऐसे 75% अगर आप देना चाहते हैं तो 75%। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें इसने 75% जो है वो ले लिया। अब यहाँ पे देखें ये बाहर से नहीं ले रही, ये अंदर से ले रही है अपने पेरेंट की। जो उसकी ये जो इसका पेरेंट है ना कंटेनर, इसकी जितनी विड्थ है उतनी ले रही है, इसके अपने में जो है वो एडजस्ट कर रही है। ऐसे अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो ये जो है वो 100% विड्थ लेगी ये डिव अपने पेरेंट के मुताबिक। यहाँ पे देखा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये 100% ले रही है। ऐसे हमारे पास जो है वो हाइट के रिलेटेड भी क्लासेस आती हैं। अगर मैं इसको ऑटो भी कर दूंगा, यहाँ पे देखिए मैं इसको ऑटो कर दूंगा तो ये ऑटो ले लेगी। जितनी है ऑटो तो मतलब 100%, तो वो 100% ही ले लेगी। यहाँ पे देखें इसने ऑटो भी ले लिया। ऐसे हमारे पास हाइट के रिलेटेड भी क्लासेस आती हैं। अब हाइट जो है वो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जो ये जो हमारे पास कंटेनर क्लास है ना, ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक हाइट लगा देता हूँ। पहले लगाएंगे फिर ही इसके अंदर डिव को हम जो है वो हाइट दे सकेंगे। अब यहाँ पे देखें ये कंटेनर क्लास पे मैंने यहाँ CSS में बॉर्डर लगाया हुआ है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं इसको हाइट भी एक लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको हाइट लगा दी जैसे कि 300 पिक्सल। सेव करता हूँ। यहाँ पे अब मैं हमने कंटेनर को एक हाइट भी फिक्स कर दी है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें अब इसकी हाइट भी आ चुकी है। अब देखें
इसको मैं इस div को अब मैं हाइट देना चाहता हूँ, तो हाइट के लिए हमारे पास भी बिल्ट इन क्लासेस आती हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको एक बार कर देता हूँ विड्थ इसकी 25% ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे हाइट मैं जो है इसको दे दूँ, इसको हाइट को भी मैं 25% करता हूँ। अब ये 25% जो है ना, ये किसका लेगी, ये जो हमने कंटेनर को हाइट दी है 300 पिक्सल, ये इसका जो है वो 25% लेगी। ठीक है, 300% का, 300 पिक्सल का 25%। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितने बनते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, मैं इसको 50 करता हूँ हाइट को, तब हमें जो है वो नजर आएगी। हाइट अब मैंने 50 कर दी, तो 300 का 50% कितना बनता है, 150 पिक्सल। तो ये 150 पिक्सल इसकी हाइट हो जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ऐसे हम 75% कर देंगे तो ये इसकी 75% जो है वो हाइट हो जाएगी। यहाँ पे देखें, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 7। ऐसे अगर आप 100 कर देंगे तो इसकी 100 जो है वो हाइट हो जाएगी। तो अगर ऑटो कर देंगे तो कंटेंट के हिसाब से जितना आप कंटेंट डालते जाएंगे इसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये थी हमारे पास हाइट के रिलेटेड। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट जो है ना, अब देखें मेरी स्क्रीन का साइज जो ब्राउजर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो स्क्रीन का साइज है, इसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, ये जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे वो अलग चीज है, लेकिन जो हम पहले से नजर आ रहा है स्क्रीन साइज, इसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब व्यू पोर्ट के मुताबिक जो है वो हम इसको, उसके रिलेटेड जो हमारे पास क्लासेस आती हैं, अब उनको देखते हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये दोनों विड्थ और हाइट को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VW, मतलब व्यू पोर्ट की विड्थ कितनी हो, 100 हो। अब यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। अब ये जो 100 है ना, ये स्क्रीन साइज के मुताबिक लेगी, ये अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये स्क्रीन साइज पे डिपेंडेंट होती है। अब देखिए, जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये 100% ले रही है व्यू पोर्ट, 100%। यहाँ पे देखें ये कंटेनर से बाहर जा रही है। ऐसे ही अगर मैं इसको 50 कर दूंगा, यहाँ पे चलते हैं, अब ये देखिए कंटेनर से नहीं ले रही, ये व्यू पोर्ट के मुताबिक जो है वो ले रही है। अब यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसने 50 ले लिया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं इसको व्यू पोर्ट की हाइट देना चाहता हूँ, या मैंने मतलब 100 कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने व्यू पोर्ट हाइट 100 कर दिया, तो ये पूरा 100 लेगी। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें जितना हमारी स्क्रीन का साइज है उसका 100% इसने जो है वो ले लिया है। ये पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती व्यू पोर्ट का मतलब। यहाँ पे देखें, अब ये देखें जितना हमारी स्क्रीन का साइज है ना, ये थोड़ा सा स्क्रॉल बार जो आया है ना, ये पैडिंग वगैरह की वजह से आया है, नहीं तो ये पूरा इस पे फिक्स ही रहती है। यहाँ पे देखें ये हाइट जो है ना 100% हो चुकी है, जितना हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब इसी को अगर हम किसी स्मॉल स्क्रीन पे ओपन करेंगे तो जो उसका साइज होगा वो ऑटोमेटिक इसका 100% पहले उतना ही ले लेगी। ठीक है जी, तो ये होती है हमारे पास व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ। ऐसे हमारे पास जो मिन, अब यहाँ पे हमारे पास कंटेंट तो है नहीं, तो अगर हम कंटेंट इसमें डालेंगे तो ये 100% हमने सेट किया है, व्यू पोर्ट की हाइट जो है वो 100% की है, तो 100% से ज्यादा कंटेंट डालेंगे तो वो सही वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट और मिनिमम व्यू पोर्ट विड्थ जो है वो आप इन दोनों को ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड हमारे पास विड्थ और हाइट के रिलेटेड क्लासेस बूटस्ट्रैप में। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।